अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का नशरियात जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका पाकिस्तान पर मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को नर्म रखने की कोशिश कर रहा है और ईरान ने पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया है कि वो निफाक पैदा करने की अमरीकी पॉलिसी से निपटने के लिए आपस में करीबी ताल्लुकात उस्तवार करें। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागियों के जेर कब्जा शहर इदलिब में होने वाले एक कार बम धमाके में कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए हैं। ईरान की सबसे बड़ी तेल की कंपनी का तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर चीन के एक मालबरदार जहाज से टकरा गया है। चीनी हुकूमत का कहना है कि हादसे के बाद से ईरानी जहाज के 32 मल्लाह लापता हैं। और सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा साल के लिए अमरीकी इंतजामिया का एजेंडा बनाने की गरज से सदारती रिहाइश का कैंप डेविड में रिपब्लिकन पार्टी के कलीदी कानून साजों और काबीना के अरकान से मुलाकात कर रहे हैं। ये थी आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। इनकी तफसीलात कुछ देर के बाद। और सबसे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद, और उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौमी सलामती के मुशीर नासिर खान जंजुआ ने ईरान का दौरा किया है। दोनों मुल्कों ने क्या लाहे अमल इख्तियार किया है और क्या पॉलिसी बयान जारी किया है, इस पर तफसीलात जानते हैं। जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप तक में अच्छा मैं आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है जी। इस तरह से है कि अभी कल ही पाकिस्तान के मुशीर बराए कौमी सलामती नासिर खान जंजुआ वो तेहरान गए और वहाँ की जो अपने हम मंसब है उनसे उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कोई एलामिया तो जारी नहीं किया गया, लेकिन जो पाकिस्तान के सरकारी ज़राए इब्लाग में बात आई है वो यही थी कि पाकिस्तान ने इत्तफाक किया है कि दोनों मुल्कों को फिर से को जो दरपेश खतरात हैं उनके तनाजुर में अपने ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है। और इसमें जो हालिया बयानात थे अमरीकी इंतज़ामिया की तरफ से उस पर भी बातचीत हुई। और लेकिन इस पे जो ईरान का मीडिया है, सरकारी मीडिया, उन्होंने काफ़ी तफसील से अली शाम खानी जो कि वहाँ की ईरान के कौंसिल जो है उनके सेक्रेटरी हैं, उनके हवाले से काफ़ी तफसीली बातचीत जो है वो उन्होंने जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों को ये कोशिश करनी है कि आपस में या ख़ासतौर पर जो मुस्लिम दुनिया है उसमें नफाक पैदा करने की उनके मकौल जो अमरीकी पॉलिसियाँ हैं उनको उनसे निपटने के लिए, को काउंटर करने के लिए अपने ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है। तो अगर हम पिछले 1-2 महीने का जायजा लें तो पाकिस्तान के ईरान के साथ रवाबित में इजाफा हुआ है। अभी 3 रोज कबल ही ईरान के जो वज़ीर दिफा थे उन्होंने अपने पाकिस्तानी मनसब खुर्रम दस्तगीर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उसमें भी खासतौर पर अमरीकी पॉलिसी जो है उसको ज़ेर बहस लाते हुए आपसी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की बातचीत की गई थी। तो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हो रहा है पाकिस्तान में कि ये अगर ताउन बढ़ता है दोनों मुल्कों के दरमियान तो जो अफगानिस्तान के साथ कशीदगी है उसमें भी कमी में कोशिश की जाएगी? अभी सूरत हाल इस तरह से है क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसा एक मामला है जिसपे कि पाकिस्तान और ईरान और खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। उन सबका मानना यही है कि अफगानिस्तान में अमन खित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में ईरान जो है वो अपने तौर पे भी कोशिशें करता रहा है और पाकिस्तान का तो हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि एक मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान खुद उसके मफाद में है, लिहाजा वो अफगानों की ज़ेर क़यादत किसी भी मसाले अमल की कोशिशों में अपना किरदार अदा करता रहेगा। बहुत शुक्रिया नासिर आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे इस्लामाबाद में नासिर महमूद और बता रहे थे कि जो पाकिस्तान में कौमी सलामती के मुशीर ने ईरान का दौरा किया है उस बारे में ये तफसील हमें दे रहे थे।
अमेरिका पाकिस्तान पर मुबैना दहशतगर्द ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ाते हुए पाकिस्तान के रद्द अमल को नरम रखने की कोशिश कर रहा है। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका इमदाद रोकने पर ही इक्तफा नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर मजीद इक़दाम भी करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में गुज़श्ता 16 बरस से जारी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी फौजियों के लिए सप्लाई की गुजरगाह के तौर पर इंतहाई अहमियत रखता है। पेंटागन ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान ने कोई ऐसे इशारे नहीं दिए हैं कि वो अमरीकी सप्लाई के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद और ज़मीन के रास्ते बंद करने का इरादा रखता है, और अमरीकी वज़ीर दिफा जिम मैटिस ने इस बारे में खदशात को नज़रअंदाज कर दिया है। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागियों के ज़ेर कब्जा शहर इदलिब में होने वाले कार बम धमाके में कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए हैं। किसी तंजीम ने इतवार को होने वाले इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जिसमें दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। शाम में तशद्दुद की सूरत हाल पर नजर रखने वाली बरतानवी तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक धमाके का निशाना शामी हिज़्ब इख्तिलाफ की एक तंजीम का सदर दफ्तर था, जो इदलिब के मरकजी इलाके में वाक़ है। धमाके से तंजीम के दफ्तर समेत कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि जाए वक़ूआ पर मौजूद कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। इदलिब का सूबा शाम के शिमाली हिस्से में बागियों के ज़ेर कब्जा आखिरी सबसे बड़ा इलाका है, जिस पर शामी हिज़्ब इख्तिलाफ और बागियों के कई धड़ों का कब्जा है। ईरान की सबसे बड़ी तेल की कंपनी का तेल से लदा हुआ एक ऑयल टैंकर चीन के एक माल बरदार जहाज से टकरा गया है और उसमें आग भड़क उठी है। चीनी हुकूमत का कहना है कि हादसे के बाद से ईरानी जहाज के 32 मल्लाह लापता हैं। आग के शोलों ने जहाज को अपनी लपेट में ले रखा है और उससे काले धुएं के बादल उठ रहे हैं। चीन की ट्रांसपोर्टेशन की वजारत का कहना है कि यह हादसा शंघाई से 160 नॉटिकल मील के फासले पर यांगजे दरिया के दहाने के करीब पेश आया। ये ऑयल टैंकर पनामा में रजिस्टर्ड था और ये ईरान से खाम तेल लेकर जनूबी कोरिया जा रहा था। सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा साल के अमरीकी इंतजामिया का एजेंडा बनाने की गरज से सदारती रिहाइशगाह कैंप डेविड में रिपब्लिकन पार्टी के कलीदी कानून साजों और काबीना के अरकान से मुलाकातें कर रहे हैं। इस इजलास में नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए तरजीहात और हिकमत अमली का तयन भी किया जाएगा। जुमे के रोज वाशिंगटन से रियासत मैरीलैंड की सदारती रिहाइशगाह के लिए रवाना होते वक्त सदर ट्रंप ने कहा कि हम बहुत से अहम रिपब्लिकन सेनेटर्स के साथ कैंप डेविड जा रहे हैं और हम अमरीका को फिर से एक अजीम मुल्क बनाने के लिए काम करेंगे। नायब सदर माइक पेंस और काबीना के कई वज़रा भी कैंप डेविड के इजलास में शिरकत करेंगे। फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि चीन और यूरोप को बीजिंग के बेल्ट और रोड मंसूबे पर मिलकर काम करना चाहिए। इस मंसूबे का मकसद मौजूदा दौर की सिल्क रोड बनाना है, जो मैक्रोन के मुताबिक यकतरफा नहीं हो सकता। वो पीर के रोज ताजरों दानिशवरों से जियान शहर में खिताब कर रहे थे, जो पुराने रास्ते का मशरकी दरवाजा है। और क्रिकेट से मुताल्लिक ये खबर है कि सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को इनिंग्स और 123 रन के बड़े फर्क से शिकस्त देकर एशेज सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है। पीर को मैन ऑफ द मैच कॉमिंस को ठहराया गया, जबकि कप्तान स्मिथ को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। ये थीं वो खबरें और रिपोर्टें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशर जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।